नर और कुटीर। प्रस्तुत पाठ में चातक पुत्र अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यर्थ मानकर पिता के कथन के विरुद्ध पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। उधर गोकुल पिता बुद्धदन की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए अपने संस्कारों का दामन पल भर भी नहीं छोड़ना चाहता। गोकुल से प्रेरित होकर चातक पुत्र पुनः पिता के पास लौट जाता है। कोटर। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे, मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक ने अपने चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। बेटा, अधीर न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूं, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थीं। आप अब भी उन्हें इसी तरह छाती से चिपकाए हुए हैं, जिस तरह बानरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट जोहते रहिए, अब मुझसे ये नहीं सध सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूं प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। जहां से भी होगा मैं जल ग्रहण करूंगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। ये व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं। व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है? बेटा, पृथ्वी का ये निर्जल उपवास है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता, परंतु ये भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूं और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। हमें क्यों इस तरह कष्ट सहें? आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं ये झंझट ना मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ चाहता है, ये इस तरह ना मानेगा। कहा, ये बताओ तुम जल कहां से ग्रहण करोगे? चातक पुत्र चुप। उसने अभी तक इस बात पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था, जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं, उसी प्रकार मैं भी पीऊंगा। परंतु वह प्रकार कैसा है ये उसकी समझ में न आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वो जानता था कि कमजोरी पर ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। चुप कैसे रह गए? बताओ, तुम जल कहां से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहां से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूंगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है, अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहां जल पीते हैं। तुम वहां जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है। पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई बार सोचने पर भी वो समझ न सका था। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहां से पानी ग्रहण करना। इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा?
चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने ही बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। कुटीर। बुद्ध धन का कच्चा खपरेल का घर था। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वो उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्ध धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय तक लौट जाता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसीलिए बुद्ध धन उसके लिए छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़ी से चने खाकर काम पर गया था। बुद्ध धन के लिए भी थोड़े से चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था नहीं। कह गया था शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वो अभी तक नहीं आया था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल? बेटा आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजूरी नहीं मिली? फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृति कस्त होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का ये बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया, आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वो यही सोच रहा था कि वो बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। संभव है ये बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वो उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हांफते हांफते पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। गोकुल से महते की वह अवस्था न देखी गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, ये तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे। भैया इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपए 1 अठन्नी, एक घिसी बेकाम 2 अन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को ये बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम रोम असीज दे रहा है,
भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। ये कहकर महते ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के ये रुपए मैं न लूंगा। महते के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। मेरी समझ में ये बात उस समय आई ही नहीं। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू झड़ने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा लिया। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वो 2-1 दिन की बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ सी प्रतीत होने लगी। मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं। अब वो बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। बड़ी देर में अपने को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से रुपए उधार नहीं लाया। वो उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। फिर कहता हूं, सदा ऐसी ही मति रखना, चाहे कितनी विपत्ति पड़े। अपनी नियत न डुलाना। ऊपर चातक पुत्र सुन रहा था। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झड़ने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पौ फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, परंतु आज वो विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को जिधर से वो आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी, फिर भी अपने कोटर तक पहुंचने में 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच-बीच में कई जगह रुककर ही वो वहां तक पहुंच सका। सियाराम शरण गुप्त